नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान में 3 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को बुलाई गई बैठक में भीलवाड़ा के प्रभारी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने उपयोगी सुझाव देने वाले नेताओं को ही तल्ख लहजे में जवाब दे दिया। बैठक में पूर्व मंत्री और खेतड़ी से विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित 3 नेताओं ने सहाड़ा सीट पर खुद के संपर्क होने का हवाला देकर प्रचार की पेशकश की। इस पर प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में रघु शर्मा ने कहा कि सहाड़ा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि कोई भी चला है। हम जब जरूरत समझेंगे तो बुला लेंगे, जिनकी जरूरत होगी उन्हें ही बुलाया जाएगा। मंत्री के इस तेवर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि उपचुनाव में ग्राउंड लेवल पर प्रचार अभियान तेज करने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में नेताओं से सुझाव ले रहे थे। माकन और डोटासरा ने जिन नेताओं के 3 विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पारिवारिक या फिर अन्य किसी तरह का संपर्क हो तो वहां उन्हें भेजे जाने पर सुझाव मांगे थे। इस पर खेतड़ी से विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा मेरा ननिहाल है और सहाड़ा में मेरे संपर्क भी है। मुझे अगर वहां भेजा जाता है तो पार्टी को चुनावों में मैं फायदा दिला सकता हूं। मैं और मेरे संपर्कों का इस्तेमाल करके वोट भी दिला सकता हूं। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सांखला और फिर सचिन सरवटे ने भी सहाड़ा में खुद का जानकारी होने का हवाला देकर प्रचार की पेशकश की। बैठक में मौजूद किसी नेता ने रघु शर्मा को उस वक्त जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने में कई लोगों को इस प्रकार का कह सकते हैं कि व्यवहार चुभ गया। तो यही वजह रही कि आज की बैठक के बाद कई नेता इस पर चर्चा भी कर रहे थे। एक नेता ने बैठक के बाद नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि जब मदद की पेशकश करने पर अपने ही साथियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार है तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता है उसके साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया जाता होगा। और पहले भी इस प्रकार के व्यवहार पर सवाल उठते रहे हैं। और हाल ही की कुछ दिन पहले की घटना में हमने देखा था कि कांग्रेस के ही 3 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। उनका कहना था कि हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले उपचुनावों में अगर इस तरह की बातें प्रदेश कांग्रेस में आ रही हैं, नेताओं की विधायकों की नाराजगी आला कमान से हो रही है, तो देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार से सबसे पहले तो इनकी नाराजगी दूर की जाती है और अगर इनकी नाराजगी दूर नहीं की जाती तो खामियाजा आने वाले उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रहमत, जानना चाहेंगे कि कल राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी पीसीसी दफ्तर में वहां पर मौजूद थे और आने वाले 3 जिलों के उपचुनावों को लेकर वहां पर चर्चा की जा रही थी। और उसमें एक बात यहाँ निकल कर सामने आई जब उनसे पूछा गया, जितने भी वहां पर कार्यकर्ता और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे थे, कि जिन जिन के भी संपर्क है इन 3 जिलों में, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपके सुझाव चाहते हैं ताकि आपके संपर्कों का इस्तेमाल हम आने वाले उपचुनावों में जीत के लिए करें। तो ऐसे में कुछ लोगों ने अपने अपने संपर्कों का हवाला दिया, लेकिन उनको बुरी तरीके से कह सकते हैं कि डांट दिया गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कल रविवार को कल सोमवार को शाम को 4 बजे पीसीसी मुख्यालय पर अहम बैठक आयोजित की गई। 3 विधानसभा उपचुनाव है जिसको लेकर के इसमें तमाम पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, माकन समेत तमाम जो प्रभारी मंत्री है वो भी मौजूद रहे और उसके अलावा अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इसमें सभी ने अपना अपना फीडबैक दिया। और वहीं सहाड़ा विधानसभा के प्रभारी जो रघु शर्मा है उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया। तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं ने अपना अपना फीडबैक दिया। फीडबैक देने के बाद में अगर किसी ने भी अगर अपनी बात कही है कि उस क्षेत्र में कौन कौन से प्रत्याशी होने चाहिए, जैसे अगर बात की जाए सुजानगढ़ की, तो सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल का नाम चर्चा में है और उनका फाइनल होना लगभग तय माना जा रहा है। तो इसी प्रकार सहाड़ा में भी लगभग नाम फाइनल होने वाला है।
तो जल्दी जो सूची सामने आएगी। लेकिन जिस प्रकार से अंदर खाने में जहां चर्चा हुई है, जब मीटिंग चल रही थी, उस दौरान तमाम जो नेताओं ने अपनी भी बात कही है कि किस तरीके से वहां पर समस्याओं का जो फीडबैक है वो लिया जाए। जिस तरीके से एक पूरी फाइल बना करके अजय माकन को पेश की गई है कि सहाड़ा विधान क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं से जनता त्रस्त, उनका निराकरण किया जाए। यानी ये उस उपचुनाव जो भी होंगे, उपचुनाव होगा, उसमें मुख्य तौर से इस एजेंडे को रखा जाएगा कि इसको पहले निपटारा किया जाए। उसको लेकर के तमाम जो आगे सरकार को फाइल पेश की जाएगी या फिर आला कमान को पेश किया, आला कमान के बाद में फिर इस फाइल का क्या होगा। लगभग 100 से 150 पेज की जो फाइल तैयार की गई, समस्याओं को लेकर के तैयार की गई है, और उसको लेकर के रघु शर्मा तमाम मंत्री भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, रहमत बने रहिए हमारे साथ में संवाददाता लोकेश नागर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि कई नेता मुखर होकर विरोध कर रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर, और कई अंदर खाने में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार के तेवर ठीक नहीं है। और जब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारे साथी विधायक हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो जो आम कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी लेवल का कार्यकर्ता है, उसके साथ में आप सोचिए किस प्रकार का व्यवहार किया जाता होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं रीज़न है वो ये था कि कल मीटिंग में ही पूछा गया था कि कौन कौन इन जिलों में, इन 3 जिलों में जहां पर उपचुनाव होने हैं, अपने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कांग्रेस को यहां पर जीत दिला सकता है। क्योंकि देखा जाता है जो भी नेता जिस एरिया से आता है या फिर उसकी वहां पर कोई रिश्तेदारी होती है या उसके मिलने वाले या उसके चाहने वाले होते हैं, तो वहां पर उसे प्रचार के लिए भेजा जाता है। ऐसे में 3 लोगों के द्वारा सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर अपनी बात रखी गई कि हमारा यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर हमारे चाहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं, तो अगर हमें यहाँ पर भेजा जाता है तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कांग्रेस को यहाँ से जीत दिलाने की। लेकिन उनको बुरी तरीके से डांट दिया गया और ये तक कह दिया गया कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि जिसका जब चाहे वो यहाँ पर चल आए। और पूर्व में भी लोकेश हमने देखा था, विधानसभा की कार्यवाही जब चल रही थी तो कांग्रेस के ही 3 नेताओं ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इस तरह की बातें लगातार पिछले कुछ महीनों से राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस झेल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो ये विरोध चल रहा है इसे खत्म करें और आने वाले 3 उपचुनावों पर पूरा फोकस करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। लोकेश, उमंग, निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल इन 3 विधानसभाओं के उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं और लगातार कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन गुटबाजी कांग्रेस में भी तो भी लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। रहमत, आपके पास आना चाहेंगे, यही सवाल आपसे। रहमत, बहुत लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों को लेकर कांग्रेस में भले ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर वरिष्ठ नेता हो, उनका विरोध यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसा कि हमने अभी लोकेश से भी पूछा था, कई लोग मुखर होकर अपनी बात उठा रहे हैं और कोई अंदर खाने में इस बात को देख रहे हैं। तो लोकेश, जानना चाहेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस विरोध को यहीं पर खत्म किया जाए, सभी की बात, सभी के क्षेत्र की बात सुनी जाए, ताकि आने वाले 3 उपचुनावों में हमें किसी भी प्रकार का कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन बार बार इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या कुछ दशा और दिशा रह सकती है? उमंग, निश्चित तौर पर जैसे हमने अपनी बात को रखा था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों गुटबाजी की समस्या से जूझ रहे हैं। बीजेपी में भी संगठन के रूप में गुटबाजी है और कांग्रेस में भी, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों लगातार होकर अपने अपने समर्थक विधायकों की बात को रखते आए। अजय माकन ने एक बात को कहा था पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट होकर संगठन का काम करेगी, सरकार का काम करेगी, आम जन के साथ जो चुनाव के दौरान वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ हर एक विधायक के मान सम्मान की बात को यह रखा गया था। लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले दिनों देखे गए, ये उपचुनाव में कांग्रेस के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पायलट कैंप के 3 विधायकों ने मोर्चा खोला था और SC, ST और अल्पसंख्यक विधायकों की अनदेखी का आरोप
सरकार पर लगा था और उसके बाद ये मामला हाईकमान तक पहुंचा। अजय माकन ने भी मुख्य सचेतक महेश जोशी से इस पूरे मामले का फीडबैक लिया था। और राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो ये तीनों जो उपचुनाव हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव ये है, क्योंकि तीनों विधानसभा क्षेत्रों से दिशा दशा तय होगी और आने वाले वक्त में माहौल किस प्रकार का रहने वाला है प्रदेश में वो तय होगा। क्योंकि यदि ये 3 चुनाव हारती है कांग्रेस तो एक माहौल तैयार राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगा, जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में पूरी तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, संगठन की ओर से की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, लोगों की उम्मीदें सरकार से क्या है, इस पर विचार किया जा रहा है। यही फीडबैक लेकर पीसीसी में जो बैठक बुलाई गई थी वहाँ एक घटनाक्रम सामने आया जहाँ एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ बयानबाजी हुई और ये कहा गया कि सहाड़ा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, जबकि जितेंद्र सिंह की ओर से कहा गया था कि वहाँ उनके संपर्क है, उनके प्रभाव वाले इलाके में वहाँ वो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी और अहंकार कांग्रेस के मंत्रियों में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। और इससे पहले की बात करें आप तो पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप देखेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी एक ही शिकायत संगठन और कांग्रेस आला कमान से है कि जब सरकार होते हुए हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, पद नहीं मिल रहे, राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा, तो ऐसे में काम करने का क्या मतलब है जब कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही। तो ऐसे में कांग्रेस को यदि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करना है तो बहुत जल्दी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन करना पड़ेगा और एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन के काम का विस्तार करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बिना संगठन के कांग्रेस हाशिए पर नजर आएगी। जी बिल्कुल लोकेश, आपने बिल्कुल सही कहा। रहमत, आपके पास आना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये बनता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस में इस प्रकार का विरोध दिखाई दे रहा है तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो लगातार लगे हुए हैं, एक तो कोरोना से हम वैसे ही जूझ रहे हैं, हमारे प्रदेश में भी अब धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो दोहरी मार राजस्थान की सरकार इस समय झेल रही है। एक तो कोरोना की, दूसरा जो पिछड़ती हुई अर्थव्यवस्था है कोरोना संक्रमण के चलते उसे भी संभालना है और आने वाले 3 उपचुनावों में कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन भी करना है। 3 तरफ से जूझ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तमाम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने का ये जो विरोध है और इस प्रकार की जो बयानबाजियां हैं, क्या लगता है आपको, क्या आगे जाके नुकसानदायक नहीं होंगी? देखिए, विरोध किसी भी पार्टी का हो वो आगे जाकर के क्या है उपचुनाव, आने वाला उपचुनाव है, किसी भी पार्टी का विरोध हो तो उस पार्टी को नुकसानदेह है ही। जैसे कि कांग्रेस में अंदर खाने में जो हल्का फुल्का जो विरोध है वो कांग्रेस को झेलना पड़ेगा, तो उपचुनाव में इसका जो है बुरा नतीजा निकलकर सामने आएगा। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूरी कमान संभाले हुए हैं। अजय माकन जो प्रभारी है, सोनिया गांधी उनको पूरे प्रभार जिम्मेदार दिए, तीनों उपचुनाव इनको जीत रहे हैं, कैसे भी करके कोशिश कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस को पूरा टारगेट दिया हुआ है, तीनों उपचुनाव जीत रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इस बीच अगर कोई नेता जो अंदर खाने में टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, विरोध करते हैं तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायी होगा। आने वाले टाइम में विधायक हो या मंत्री हो, उनको अपने अपने जो क्षेत्र में है या फिर प्रभार वाले क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना, सभी नेताओं को साथ लेकर के चलना उनकी जिम्मेदारी है। किसी भी मंत्री या नेता को ईगो नहीं आना चाहिए। जैसे ईगो आता है तो कई प्रकार की बातें सामने आती है और विरोध होता है, विरोध के बाद में उसका नतीजा है वो बुरा निकल कर सामने आता है। इस तरह के नेताओं को, चाहे रघु शर्मा हो, चाहे अन्य नेता हो, चाहे मंत्री हो, किसी को भी हर तरीके से सभी को साथ लाकर चलना है। फिलहाल पूरी कमान है वो डोटासरा संभाले हुए हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो तीनों उपचुनाव जीतना कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। जी बिल्कुल रहमत, बिल्कुल आपने सही कहा। रहमत और लोकेश, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से अंदर खाने में कांग्रेस लगातार विरोध देख रही है, भले ही वो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर चुने हुए विधायक हो, उनकी किसी की बात, उनका ऐसा कहना है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही और हम अगर हमसे कुछ सुझाव मांग रहे हैं और हम वो सुझाव दे रहे हैं तो उस पर भी हमें इतनी बुरी तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से कांग्रेस इस विरोध को खत्म करके आने वाले 3 उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है।